सोचे एक ऐसा बच्चा जिसके घर की छत रातों को टूट जाए, बारिश में पूरा खानदान भीग जाए, खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन उस बच्चे के हाथ में एक सपना हो, क्रिकेट का सपना। ये कहानी है शुएब अख्तर की, उस इंसान की जिसने गरीबी को अपनी ताकत बनाया। 13 अगस्त 1975 को मोरगा रावलपिंडी के एक छोटे से घर में शुएब पैदा हुए। घर में 5 बच्चे थे। वालिद मोहम्मद अख्तर एक कोल रिफाइनरी कंपनी में वॉचमैन थे। गुजारा मुश्किल से होता था, ना महंगा बैट था, ना प्रॉपर क्रिकेट बॉल, लेकिन शुएब रोज अपने घर के पीछे पत्थर और कंकरियों से बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे। उसी जमीन पर उसी मेहनत से एक लेजेंड तैयार हो रहा था। स्कूल में हमेशा वो तेज दौड़ते थे, एथलेटिक थे, लेकिन क्रिकेट उसकी रूह में था। जब रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के इश्ताक शाह ने पहली बार उस लड़के की बॉलिंग देखी तो वो हैरान रह गया। उन्होंने फौरन शुएब को प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आने की दावत दी, लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार सिलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और कई बार उनको रिजेक्शन मिली। लोग कहते थे ये नहीं चलेगा, लेकिन शुएब का जवाब सिर्फ एक था, और वही जवाब था उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड और उसकी आग। और फिर 1997 में वो दिन आया जब शुएब अख्तर ने पाकिस्तान की जर्सी पहनी और टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। दुनिया को उस वक्त पता नहीं था कि रावलपिंडी एक्सप्रेस आने वाले सालों में क्रिकेट की हिस्ट्री बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब दुनिया के अमीर बच्चे चमकदार बैट और लेदर बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे, तब रावलपिंडी के छोटे से मोहल्ले में एक बच्चा अपने घर के पीछे अकेले खड़ा था। हाथ में कोई बॉल नहीं थी, कोई कोच नहीं था और कोई मैदान भी नहीं था। बस एक कच्ची जमीन थी और पत्थर थे। शुएब अख्तर रोज वहीं आते, एक पत्थर उठाते, निशाना लगाते और फुल स्पीड से फेंक देते। दूसरा और तीसरा, घंटों तक बिना रुके, बिना थके। लोग हंसते थे, मोहल्ले वाले कहते थे ये पागल लड़का क्या कर रहा है, पत्थर से क्या बनेगा। क्रिकेट में तो बॉल चाहिए, मैदान चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन शुएब को किसी की परवाह नहीं थी। वो जानते थे कि उसकी ताकत किसी बॉल में नहीं, उसकी ताकत उसकी मेहनत में है, उसकी लगन में है, उस आग में है जो अंदर जल रही थी। धूप हो या बारिश, वो वहाँ होते थे। कभी कंकरों से प्रैक्टिस करते, कभी पत्थर से। हाथ जख्मी होते थे, लेकिन वो रुकते नहीं थे, क्योंकि गरीब घरों में सपने आंखों से नहीं पसीने से पूरे होते हैं। और ये रोज की मेहनत थी, ये रोज का दर्द था और ये रोज का जुनून था। एक दिन उसकी बॉलिंग में ढलता गया वो स्पीड जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो स्पीड इनकी पत्थरों ने बनाई थी। रावलपिंडी की उस कच्ची जमीन पे एक लेजेंड तैयार हो रहा था और दुनिया को कभी खबर भी नहीं थी। मेहनत थी, लगन थी, जुनून था, लेकिन क्रिकेट की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। शुएब ने जब पहली बार सिलेक्टर्स के सामने बॉलिंग की तो उन्होंने एक नजर देखा और मुंह फेर लिया। कहा ये लड़का कहाँ से आ गया, इसका कोई फ्यूचर नहीं। पहली बार रिजेक्शन मिली, दिल टूटा, लेकिन शुएब चुप रहे। दूसरी बार गए और दूसरी बार भी नजरअंदाज हो गए। तीसरी बार फिर वही जवाब मिला। लोग कहते थे ये रावलपिंडी के गरीब लड़का क्या करेगा, क्रिकेट में इसके पास ना कोई रिसोर्सेस है, ना सिफारिश, ना कोई बड़ा नाम। घर वापस आता था, अम्मी की आंखों में सवाल होता था। शुएब कुछ नहीं कहता था, बस रात को उठता और फिर वो पत्थर, वही कच्ची जमीन और वही प्रैक्टिस। क्योंकि जब दुनिया ना कहती है तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो रुक जाते हैं और एक जो और तेज हो जाते हैं। शुएब दूसरी किस्म के थे। एक बार तो सिलेक्शन कैंप में उन्हें बीच में ही बाहर कर दिया गया। कहा गया तुम्हारी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम्हारा एक्शन ठीक नहीं है, तुम अभी रेडी नहीं हो। लेकिन शुएब के अंदर एक आवाज थी जो कहती थी रुक मत, बस एक और बार, बस एक और मौका। और वो बार बार उठता रहा, गिरता रहा और फिर दोबारा उठता रहा, टूटा लेकिन बिका नहीं। और फिर वो दिन आया जब उसी शुएब अख्तर को पाकिस्तान की जर्सी पहनने का मौका मिला। उसी लड़के को जिसे कई बार दरवाजा दिखाया गया था, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा बनने वाला था। रिजेक्शन ने उसे रोका नहीं था, रिजेक्शन ने उसे और मजबूत बनाया था। वो एक काम सा दिन था रावलपिंडी में। इश्ताक शाह रावलपिंडी एसोसिएशन के हेड इसी काम से उस इलाके से गुजर रहे थे और उनके पास रुकने की कोई खास वजह नहीं थी। लेकिन अचानक उनकी नजर एक कच्ची जमीन पर पड़ी। वहाँ एक लंबा पतला सा लड़का था, बाल बिखरे हुए, कपड़े बिल्कुल साफ, और वो फुल रनअप लेकर एक पत्थर फेंक रहा था, इतनी तेजी से, इतने जज्बे से कि इश्ताक शाह के कदम खुद ब खुद रुक गए। उन्होंने एक बार देखा, फिर दोबारा देखा, ये लड़का कौन है। वो सीधा उस लड़के के पास गया और पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने सीधा आंखों में देखा और कहा शुएब अख्तर। इश्ताक शाह उस दिन वहीं काफी देर रुके रहे।
रहे, शोएब की बॉलिंग देखते रहे, हर डिलीवरी, हर रन अप, और उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम लड़का नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो सिखाया नहीं जाता, ये कुदरत देती है। उन्होंने शोएब के वालिद से बात की, समझाया कि इस लड़के में बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसे मौका मिलना चाहिए, इसे प्रॉपर क्रिकेट आनी चाहिए। और उनके वालिद बहुत ज्यादा हैरान हुए, कहने लगे हमारा खानदान गरीब है, कोई वास्ता, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई इतना बड़ा आदमी उनके बेटे की तारीफ कर रहा है। शोएब के लिए ये लम्हा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक इंसान की एक नजर और एक गरीब मोहल्ले के लड़के की किस्मत बदल गई। इश्ताक शाह ने दरवाजा खोला और शोएब अख्तर ने पूरी दुनिया में तूफान ला दिया। 2003 साउथ अफ्रीका क्रिकेट वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया की आंखें इस टूर्नामेंट पे टिकी हुई थी। हर टीम अपना बेस्ट दे रही थी, हर बॉलर अपनी स्पीड, अपनी स्किल दिखा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लम्हा आने वाला है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था। शोएब अख्तर बॉल हाथ में लिए अपना रनअप नाप रहे थे, क्राउड शोर कर रहा था, इंग्लैंड के बैट्समैन क्रीज पर खड़े थे और फिर शोएब ने रनअप लिया। वो दौड़ते रहे और जिस मोमेंट वो बॉल रिलीज करते, वहाँ स्पीड देखी तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि स्पीड थी 161.3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गन ने जो नंबर दिखाया, स्टेडियम में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पूरा मैदान चीख उठा, कमेंटेटर हैरान, फील्डर हैरान, इंग्लैंड के बैट्समैन हैरान। ये शोएब की स्पीड 100 माइल्स पर आवर से ज्यादा थी। क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार किसी बॉलर ने इस स्पीड से गेंद कराई थी और ये स्पीड पहली बार देखी गई। इससे पहले कभी किसी ने यह कारनामा सरंजाम नहीं दिया, और इस कारनामे को सरंजाम देने वाला वो इंसान था जो रावलपिंडी के गरीब लड़का, जिसके पास बचपन में बॉल भी नहीं थी, जिसने पत्थर से प्रैक्टिस की थी, जिसको काफी बार रिजेक्ट किया गया था। आज उसी लड़के का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक गरीब खानदान की मेहनत का नंबर था, ये अम्मी के आंसू का नंबर था, ये उन पत्थरों का नंबर था जो शोएब अख्तर ने रावलपिंडी की कच्ची जमीनों पर फेंके थे, और आज तक 2026 में भी ये रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। रावलपिंडी एक्सप्रेस अभी भी सबसे तेज है। दुनिया में बहुत से क्रिकेटर्स आए हैं, बहुत से फास्ट बॉलर्स आए हैं, कि एक निकनेम ऐसा था जो सुनते ही जहन में एक ही चेहरा आता था, रावलपिंडी एक्सप्रेस। लेकिन ये नाम आखिर आया कहाँ से? किसी ने एक दिन बैठ के सोचा नहीं था, ये नाम खुद बना मैदान पर, उन डिलीवरीज पर, उस स्पीड पर। जब शोएब अख्तर पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो लोग सिर्फ एक चीज देखते थे, वो रनअप, वो रफ्तार, वो बॉल जो हाथ से निकलती थी और आग से ओझल हो जाती थी। कमेंटेटर्स को कोई लफ्ज नहीं मिल रहा था, कैसे डिस्क्राइब करें स्पीड को, कैसे बताएं कि ये बॉल इतनी तेजी से कैसे आ रही है। किसी ने कहा ये बॉल तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है, रोकना बहुत ही मुश्किल है, देखना भी मुश्किल है, बस महसूस होती है। और भी किसी ने जोड़ दिया रावलपिंडी की एक्सप्रेस ट्रेन, इस तरह उनका नाम पड़ा रावलपिंडी एक्सप्रेस, और ये नाम चिपक गया हमेशा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ निकनेम नहीं था, ये उस शहर का नाम था जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने गरीबी देखी, जहाँ पत्थर से बॉलिंग की, जहाँ रिजेक्ट हुए, जहाँ से उठ के पूरी दुनिया को हिला दिया। रावलपिंडी, उनके शहर, एक्सप्रेस, उनकी स्पीड दोनों मिल गई तो एक ऐसी आइडेंटिटी बनी जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज भी जब कोई रावलपिंडी एक्सप्रेस कहता है, दुनिया में कोई नहीं पूछता कि कौन, सब जानते हैं कि एक ही इंसान है और एक ही रहेगा, शोएब अख्तर। क्रिकेट में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रहते हैं, ये उन्हीं में से एक है। 1999 कोलकाता एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दो ममालिक, दो टीम और एक राइवलरी जो सिर्फ क्रिकेट नहीं दिल की धड़कन होती है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लाखों लोग टीवी के सामने बैठे थे और क्रीज पर खड़े थे सचिन तेंदुलकर, भारत का सबसे बड़ा सितारा, दुनिया का सबसे खतरनाक बैट्समैन, जिसे बॉल आउट करना हर बॉलर का ख्वाब होता था। शोएब अख्तर बॉल हाथ में लिए अपना रनअप नाप रहे थे, क्राउड शोर में डूब गई, इंडिया के फैंस सचिन को चीयर कर रहे थे, पाकिस्तान के फैंस शोएब को। शोएब ने रनअप लिया पूरी ताकत से, पूरे जज्बे से, बॉल रिलीज हुआ और उससे पहले के सचिन को समझते, विकेट टूट गई, एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। सचिन तेंदुलकर बॉल, शोएब अख्तर का शानदार यॉर्कर, पाकिस्तान के फील्डर दौड़ पर, शोएब ने फिजा में मुट्ठी बुलंद की, वो चीख नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे कि वो लड़का है जो पत्थर से बॉल करता था। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली डिलीवरी पर राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैट्समैन, और शोएब ने फिर वही किया, एक शानदार यॉर्कर, और राहुल द्रविड़ भी बॉल्ड, दो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, दो कंसेक्यूटिव डिलीवरीज और दोनों। कमेंटेटर्स के पास अल्फाज
नहीं थे, क्राउड शोर में डूब गई और रावलपिंडी का वो गरीब लड़का जिसको हर बार रिजेक्ट किया गया था आज क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम लिख रहा था। ये सिर्फ विकेट नहीं थी, ये एक लेजेंड का जन्म था। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार चमकते हैं, लेकिन शोएब अख्तर 14 साल तक चमकते रहे। 14 साल लगातार हर मैच में, हर डिलीवरी में पूरी ताकत से। जब हम शोएब के करियर का हिसाब लगाते हैं तो नंबर खुद बोलते हैं। 46 टेस्ट मैचेस, 163 ओडीआई और 15 T20 इंटरनेशनल और विकेट 400 से ज्यादा। लेकिन ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, हर विकेट के पीछे एक कहानी है, हर मैच के पीछे एक सफर है। किसी मैच में इंजरी थी लेकिन फिर भी खेले, किसी मैच में डॉक्टर ने मना किया लेकिन फिर भी मैदान में उतरे, किसी मैच में चलना भी मुश्किल था लेकिन रनअप के लिए पूरी रफ्तार से दौड़, क्योंकि शोएब के लिए पाकिस्तान की जर्सी पहनना सिर्फ खेलना नहीं था, ये उस गरीब खानदान की इज्जत थी, ये अम्मी के ख्वाब थे, ये उन पत्थरों का हिसाब था जो उसने बचपन में फेंके थे। दुनिया के बेस्ट बैट्समैन सचिन द्रविड़, लारा पोंटिंग, सबने शोएब की बॉलिंग फेस की और सबने माना कि शोएब जैसा कोई नहीं हो सकता। 400 विकेट लेना आसान नहीं होता, लेकिन रावलपिंडी एक्सप्रेस के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं थी। 14 साल की मेहनत, 14 साल का दर्द और 14 साल का जुनून, और ये सिर्फ इसलिए एक गरीब घर का लड़का अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। हर कहानी का एक आखिरी बाब होता है, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, एक दिन वो खत्म होती है। 2011 का वर्ल्ड कप, शोएब अख्तर मैदान में थे, लेकिन वो शोएब नहीं थे जो 1997 में आए थे, जिसने बहुत कुछ झेला था, जिसने बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन आंखों में वही आग थी, वही जुनून, वही पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना। टूर्नामेंट शुरू हुआ, शोएब ने खेला, लेकिन जिस्म साथ नहीं दे रहा था। वो स्पीड जो कभी 161 थी, अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। और फिर वो लम्हा आया जो शोएब ने कभी चाहा नहीं था। ग्रुप स्टेज के बाद स्लेटर्स ने उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया। क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं मिली। उसी वर्ल्ड कप में जिसमें वो अपना आखिरी जज्बा देना चाह रहे थे, दरवाजा बंद हो गया था। वो घर बैठे देखते रहे अपनी टीम को, अपने मुल्क को और अपने ख्वाब को, और फिर उन्होंने फैसला किया बस अब बहुत हो गया है। 14 साल, 400 से ज्यादा विकेट, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, और अब वक्त आ गया था रुकने का। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और पूरी क्रिकेट दुनिया के एक पल के लिए सांस रुक गया, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेयर की रिटायरमेंट नहीं थी, ये एक एरा का खात्मा था। ये स्पीड का अलविदा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी और शायद आगे भी नहीं देखेगी। रावलपिंडी की उन गलियों में जहां एक बच्चा पत्थर से बॉल करता था, वो बच्चा आज अपना आखिरी रनअप ले चुका था। लेकिन लेजेंड कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा के लिए याद रहते हैं। कुछ लोग आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं और हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। शोएब अख्तर दूसरी किस्म के इंसान थे। एक गरीब घर, टूटी छत, पत्थर से प्रैक्टिस, कई बार रिजेक्शन, इंजरीज का दर्द, कंट्रोवर्सीज का तूफान, और फिर भी 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये सिर्फ एक स्पीड नहीं थी, ये एक पूरी जिंदगी है। ये उन रातों का हिसाब है जब घर में खाना नहीं था, ये उन आंसुओं का जवाब है जो अम्मी ने छुपाए थे। आज 2026 में भी जब कोई नया फास्ट बॉलर आता है, दुनिया एक ही सवाल करती है, क्या ये शोएब अख्तर जैसा है? ये है लेगेसी। जब तुम्हारा नाम कंपैरिजन का स्टैंडर्ड बन जाए, जब तुम्हारे बाद आने वाला तुम्हारा कंपेयर हो, जब रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में सालों गुजर जाए लेकिन रिकॉर्ड अपनी जगह रहे। शोएब अख्तर ने दुनिया को यह बताया कि टैलेंट सिर्फ अमीर घर में पैदा नहीं होता, ये रावलपिंडी की गलियों में भी होता है, ये टूटी छतों के नीचे भी होता है, ये गरीबी में भी होता है। बस अंदर एक आग चाहिए और एक जज्बा चाहिए, और वो आग जो शोएब अख्तर के अंदर थी, वो दुनिया की कोई भी इंजरी हो, कोई भी बैन हो और कोई भी रिजेक्शन हो, ना बुझा सकी। रावलपिंडी एक्सप्रेस मैदान से तो जा चुके हैं, लेकिन जो तूफान वो छोड़ गए हैं वो सालों तक महसूस होता रहेगा। ये थी शोएब अख्तर की कहानी, एक इंसान नहीं, एक दास्तान, एक प्लेयर नहीं, एक जज्बा, और सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि एक लेजेंड।